हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नए मुद्दे पर। आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और भारत को दुनिया में और बुलंद कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। क्या हुआ इस ऑपरेशन में? क्यों बौखला गया पाकिस्तान और अब वो क्या करेगा? साथ ही हम खोलेंगे पाकिस्तान के आर्थिक संकट का काला चिट्ठा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, थोड़ा पहले बैकग्राउंड को समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग और वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ। 26 लोग, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक थे, बेरहमी से मार दिए गए। आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और हिंदुओं को निशाना बनाया। भारत ने तुरंत इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। जी, जैसा पहले भी हुआ है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहब्बत और द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे संगठनों के नाम सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा है जो चुप बैठे। इस बार भारत ने ठान लिया कि भाई जवाब देना है, और वो भी ऐसा कि पाकिस्तान के 7 पुश्ते याद रखें। जी, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ऐसे हमलों का जवाब हमेशा इतनी ताकत से देना चाहिए? कमेंट में बताइएगा। 7 मई 2025 रात के 1:30 बजे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर के एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। जी, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, लाहौर, मुरीदके और क्या क्या, हाफिज सईद का अड्डा, मसूद अजहर की मस्जिद, लश्कर का कैंप, सब ध्वस्त हो गया। भारत ने 24 मिसाइलें दागी और मजेदार बात यह कि हमारे विमान पाकिस्तान की सीमा है ना, उसको पार ही नहीं किए। जी, स्टैंड ऑफ हथियारों से ही काम तमाम कर दिया। और उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 90 आतंकी मारे गए हैं। 90 आतंकी, 100 भी हो सकते हैं, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर भी शामिल था। जी हां, अब भाई पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि जैसे कोई बच्चा गलती से भूतनाथ की गुफा में चला जाए। जी हवाई अड्डे बंद, लाहौर में इमरजेंसी है, नेताओं के बयान है, वो सब हम जवाब देंगे। हम जवाब देंगे का राग अलाप रहे हैं कौन? पाकिस्तान। लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं है। वो शायद उनके स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आ गई है। जी हां, किसने क्या कहा है जरा सुनिए। बड़ी बड़ी बातें हैं, सबकी बातें हैं उसमें। बयानों की तो भाई बाढ़ आ गई है। किसके? ऑपरेशन के बाद। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, ट्वीट किया है कि भारत माता की जय। गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। और हमारे एनएसए अजीत डोभाल, 80 की उम्र में भी वो ऐसी रणनीति बनाते हैं कि दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और कर्नल साफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखा करके दुनिया को बताया कि देखो, हम सिर्फ आतंकवाद को मारा है हमने। पाकिस्तान की तरफ से उनके पीएम शहबाज शरीफ ने इसे एक्ट ऑफ वार कहा है। अब रक्षा मंत्री वहां के जो ख्वाजा आसिफ बोले हैं कि हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, लेकिन बाद में वही ख्वाजा साहब इंटरव्यू में बोले हैं कि अगर भारत नहीं माना तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। अरे भाई, क्या डरपोक वाली बात हो गई। बिलावल भुट्टो ने भी कुछ तीखा बोला है, लेकिन इसकी पार्टी पहले से ही पानी पानी मांग रही है। जी, आपको पाकिस्तान के इस बयान में कितना दम दिखता है? वो क्या सचमुच में जवाब दे पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा आप। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के चारों खाने चित कर दिए हैं। एलओसी पर गोला बारूद शुरू है।
हवाई अड्डे बंद, स्कूल कॉलेज बंद, लेकिन असली मजा तो तब आया जब लश्कर ए तैयबा ने खुद वीडियो जारी करके कहा है क्या कि हां वो हमारा अड्डा था। जी। और पाकिस्तान की अब इस बात पर और किरकिरी हो रही है। अब जरा आर्थिक संकट भी समझिए। वो पहले से ही पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आर्थिक संकट, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है, बड़ी चर्चा में है। इसमें पाकिस्तान को 80% खेती के लिए पानी, 60% आबादी के लिए पानी यूज किया जाता था। और स्टॉक मार्केट ना 7,000 अंक लुढ़क गया है। आईएमएफ और चीन ने मदद देने से मना कर दिया है। स्वीडन और अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अब भाई पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि वो ना तो लड़ सकता है और ना ही भाग सकता है। पाकिस्तान के नेता अब सोच रहे होंगे कि काश हमने आतंकवादियों को पनाह ना दी होती। लेकिन दोस्तों, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हालांकि जो पहले की जानकारी है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है कुछ कुछ वो सब जाके विदेश में शिफ्ट हो गए हैं, डर के मारे कि भारत हमला करने वाला है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सिंधु जल संधि रद्द करना भारत का सही कदम था या ये पाकिस्तान को और उकसाएगा? कमेंट में आप अपनी राय दीजिएगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? जी हां, उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सैन्य ताकत, भारत की सेना और वायुसेना पहले से ही बालाकोट में उसकी नाक रगड़ चुकी है। कूटनीति, दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है। आर्थिक हालात, वो तो पहले से ही आईसीयू में है पाकिस्तान के। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान एलओसी पर छोटी मोटी तो गोलाबारी कर सकता है, लेकिन बड़ा हमला पता नहीं। वो उसके बस, यानी कि वो उसके बस की बात ही नहीं है। आपके हिसाब से पाकिस्तान अब क्या कर सकता है? चुप रहेगा, यानी कि उसको चुप रहना चाहिए या जवाब देना चाहिए या आतंकवाद पर लगाम लगाना चाहिए? आप अपनी बात कमेंट में बताएं। दोस्तों, भारत ने ना इस ऑपरेशन को हर कोई सलाम कर रहा है, यानी कि सिंदूर ऑपरेशन को हर कोई सलाम कर रहा है। बीजेपी से लेकर के कांग्रेस, सबने सही ठहराया इसे। जी हां, विदेश में ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने इसे कश्मीर क्राइसिस कहा है, लेकिन यह भी माना है कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब को ऐसो जो एनएसए डोभाल ने पहले बता दिया था इन देशों को, वो तो भी भारत के साथ हैं ये सारे देश। पाकिस्तान अब शायद यूएन में जाकर के रोएगा, लेकिन वहां भी उसे कोई नहीं पूछेगा। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान पहले अपने घर में आतंकवादियों को साफ करो। साफ हिदायत है सबकी। क्या आपको लगता है कि दुनिया को भारत के इस कदम का और समर्थन करना चाहिए या क्षेत्रीय तनाव बढ़ जाएगा? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि नया भारत ना तो डरता है ना तो झुकता है। पाकिस्तान की बौखलाहट और आर्थिक संकट यह साबित करते हैं कि भारत का मास्टर स्ट्रोक सटीक था। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ऑपरेशन कैसा लगा। नए मुद्दे के साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाते हैं वो नए मुद्दे जो आपके दिल और दिमाग को छू जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।